नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की लेटेस्ट अपडेट वीडियो में। तो चलिए जान लेते हैं देश और दुनिया की सभी ताजा तरीन खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से अपील, 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच सभी अपने घरों में फहराएं तिरंगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच अपने अपने घरों में राष्ट्र ध्वज फहराकर हर घर तिरंगा मुहिम को मजबूत करने की अपील की है। मोदी ने ट्वीट के जरिए कहा कि यह मुहिम तिरंगे के साथ हमारे जुड़ाव को गहरा करेगी। उन्होंने उल्लेख किया कि 22 जुलाई 1947 को ही तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में अपनाया गया था। मोदी ने कहा, हम आज उन सभी लोगों के साहस और प्रयासों को याद करते हैं जिन्होंने उस समय स्वतंत्र भारत के लिए एक ध्वज का सपना देखा था। सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट घोषित, लड़कियों ने फिर से मारी बाजी। जी हां, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के लिए सीबीएसई परिणाम 2022 जारी कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस बार भी लड़कियों ने ही बाजी मारी है, जिसमें 64% से ज्यादा लड़कियां पास हुई हैं। संजय राउत ने कहा, शिवसेना को उम्मीद है कि द्रौपदी मुर्मू संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखेंगी। आपको बता दें कि शिवसेना नेता संजय राउत ने द्रौपदी मुर्मू को भारत की राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी उनसे संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने की उम्मीद करती है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता संजय राउत ने कहा, हम उनकी जीत का स्वागत करते हैं और खुशी है कि एक आदिवासी महिला शीर्ष पद के लिए निर्वाचित हुई। हमने उनकी उम्मीदवारी का समर्थन किया। हम उनसे संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने और उनकी रक्षा करने की उम्मीद करते हैं। एमपी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने बीजेपी के शहरी गढ़ों में बनाई पैठ, कड़ी टक्कर देने को तैयार। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी से महापौर की 5 सीट छीनकर और 2 सीटें मामूली अंतर से हारने के बावजूद यह साफ संकेत दे दिया है कि प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में वह भाजपा को कड़ी टक्कर देने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश में हाल ही में संपन्न हुए 16 नगर निगमों के चुनाव परिणाम भाजपा के खेमे में खतरे की घंटी बजा रहे हैं। वैसे भी कांग्रेस ने 15 साल बाद 2018 में पिछला विधानसभा चुनाव जीतकर प्रदेश में अपनी सरकार बना ली थी। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के चलते कांग्रेस को सत्ता गंवानी पड़ी। सिंधिया के गृह नगर ग्वालियर में महापौर पद का चुनाव जीतकर कांग्रेस ने इस बार बड़ा संकेत दे दिया है। मध्य प्रदेश में 16 महापौर के चुनाव में कांग्रेस ने 5, भाजपा ने 9, आम आदमी पार्टी ने 1 और एक निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत हासिल की। सिब्बल ने ईडी की सोनिया गांधी से पूछताछ पर कहा, प्रतिशोध की राजनीति निचले स्तर तक पहुंच गई है। आपको बता दें, राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुलाए जाने के साथ ही प्रतिशोध की राजनीति निचले स्तर तक पहुंच गई है। उन्होंने यह भी कहा कि सभी जांच एजेंसी नेताओं को प्रताड़ित करने और उनकी छवि बिगाड़ने के लिए सरकार मिलकर काम कर रही है। आदित्य ठाकरे ने सुबह की सभा, उसी जगह के शिवसैनिक शाम होते होते शिंदे समूह में हुए शामिल। आखिर क्या है माजरा? जी हां, आपको बता दें कि शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद पार्टी में असंतोष अपने चरम पर है। शिंदे धड़े को पूरे राज्य से समर्थन मिल रहा है। ऐसे में शिवसेना को उबरने के लिए पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अब कमर कस ली है और आदित्य ठाकरे भी सक्रिय हो गए हैं। मुंबई में निष्ठा यात्रा के बाद अब आदित्य ठाकरे शिव संवाद के जरिए युवाओं से संवाद कर रहे हैं। हालांकि यह बात सामने आई है कि जिस जगह आदित्य ठाकरे ने सुबह सभा की थी, उसी जगह के शिवसैनिक शिंदे समूह में शामिल हो गए हैं, जिससे पार्टी में हड़कंप मच गया है। लखनऊ के बाद अब हरिद्वार में भी पढ़ी गई सामूहिक नमाज, 8 लोगों को किया गया गिरफ्तार। आपको बता दें कि उत्तराखंड के हरिद्वार में बीते बृहस्पतिवार को साप्ताहिक बाजार में सार्वजनिक रूप से नमाज अदा करने के मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यह जानकारी पुलिस ने दी है। जिला मुख्यालय के पास स्थित रिहायशी कॉलोनी शिवालिक नगर की पीठ बाजार में बृहस्पतिवार देर शाम 8 लोगों के सार्वजनिक रूप से नमाज पढ़ने की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और उन सभी लोगों को धर दबोचा। गुजरात चुनाव से पहले जागा कांग्रेस का मुस्लिम प्रेम, संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का बताया। जी हां, गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का मुस्लिम प्रेम एक बार फिर से सामने आया है। गुजरात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश ठाकुर ने कहा कि देश की संपत्ति पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। यही नहीं, कांग्रेस के गुजरात इकाई के नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष कादिर पीरजादा और अन्य नेताओं को सम्मानित करने के लिए आयोजित समारोह में जिस तरह मुस्लिमों को एकजुट होने और
अपना हक लेकर रहने की सीख दी गई, उससे लग रहा था कि यह सम्मान समारोह नहीं बल्कि कुछ और था। बहरहाल जगदीश ठाकुर के बयान पर बवाल के बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने कांग्रेस दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और गुजरात कांग्रेस मुख्यालय के बाहर हज हाउस का पोस्टर लगा दिया। यही नहीं, कांग्रेस कार्यालय के बाहर दीवार पर कालिख भी पोत दी गई। मामला गरमाते देख मौके पर पुलिस पहुंची और स्थिति को काबू में किया। केजरीवाल की प्रसिद्धि से डर गई केंद्र सरकार, आपने कहा अब सिसोदिया को फंसाने की है तैयारी। बता दें कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार की मुसीबतें एक बार फिर से बढ़ सकती हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने नई एक्साइज पॉलिसी के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश की है। उपराज्यपाल ने सीएम अरविंद केजरीवाल की शराब नीति की सीबीआई जांच की सिफारिश की है, जिसमें सीधे तौर पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का नाम लिया गया है। आरोप है कि केजरीवाल सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी के जरिए शराब लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया है, जिसके बाद इसे लेकर आम आदमी पार्टी फंसती हुई नजर आ रही है। बंगाल के मंत्री पार्थ चैटर्जी के करीबी के घर मिला नोटों का अंबार, 20 करोड़ कैश बरामद, ईडी की छापेमारी है जारी। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर ईडी ने छापा मारा है। कई घंटों की चली छापेमारी में ईडी ने 20 करोड़ के करीब कैश बरामद किया है। इस कार्रवाई की जो तस्वीर सामने आई है उसमें नोटों का एक बड़ा पहाड़ देखने को मिल रहा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ईडी ने ये कार्रवाई बंगाल शिक्षा मंत्री घोटाले मामले में की है। ईडी को अर्पिता के खिलाफ कुछ पुख्ता सबूत मिले थे, जिसके बाद उनके घर पर रेड मारी गई। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी को जारी हुआ नया समन, ईडी ने 25 जुलाई की जगह 26 जुलाई को पेश होने के लिए कहा। बता दें कि नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। इस मामले को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से पहले पूछताछ हो चुकी है। अब कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ जारी है। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से जारी समन के मुताबिक सोनिया गांधी 21 जुलाई को पूछताछ के लिए जांच एजेंसी के समक्ष उपस्थित हुई थी। सोनिया गांधी से लगभग 2 घंटे तक पूछताछ की गई, जिसके बाद उन्हें जाने की अनुमति दे दी गई। इन सब के बीच पहले कहा गया था कि सोनिया गांधी को अब आगे की पूछताछ के लिए 25 जुलाई को आना होगा, लेकिन अब प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें 25 की जगह 26 जुलाई को तलब किया है। उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को योगी सरकार का तोहफा, महंगाई भत्ते में की 3% की बढ़ोतरी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे दिया है। योगी सरकार के इस तोहफे से कहीं न कहीं राज्य के कर्मचारियों में बड़ी राहत देखने को मिलेगी। दरअसल योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की है। इसको लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से एक ट्वीट किया गया। ट्वीट में बताया गया कि कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महंगाई और महंगाई राहत की दर 31% के स्थान पर 34% करने का निर्णय लिया है। हर घर तिरंगा को लेकर शुरू हुई राजनीति, कांग्रेस ने किया कटाक्ष, भाजपा का पलटवार, वे हर घर अफजल की बात करते हैं। आपको बता दें कि हर घर तिरंगा अभियान को लेकर अब राजनीति तेज हो गई है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच अपने अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अपील की है। इस अभियान को हर घर तिरंगा कहा जा रहा है। मोदी ने एक ट्वीट के जरिए कहा कि यह मुहिम तिरंगे के साथ हमारे जुड़ाव को और गहरा करेगी। उन्होंने उल्लेख किया कि 22 जुलाई 1947 को ही तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में अपनाया गया था। कांग्रेस की ओर से इस पर कहा गया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने अपने मुख्यालय पर आजादी के 52 साल बाद तक तिरंगा नहीं फहराया और अब यह सब पाखंड किया जा रहा है। जिसके बाद पलटवार करते हुए भाजपा नेता गौरव भाटिया ने कहा कि लोग हर घर तिरंगा अभियान का स्वागत तो कर रहे हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। भाजपा सरकार हर घर तिरंगा की बात करती है, लेकिन कांग्रेस हर घर अफजल की बात करती है और उनका समर्थन भी करती है।